Welcome to Bilam. In this video, you will learn about elimination of a variable with the help of formulas and do exercise 8.1 question number 4 part 2, 3 and 4. Question number 4 हमारे पास है find the relation independent of x from following equation by use of formulae. यानी कि हमें एक ऐसा रिलेशन मालूम करना है कि x मौजूद ना हो. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2a एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर. ये क्वेश्चन 2018 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. यहाँ एलिमिनेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि दो x की टर्म्स मौजूद हैं. इसके अलावा कंपैरिजन मेथड भी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना अभी हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है. इक्वेशन नंबर 1 को देखें और 2 को देखें तो यहाँ पर पावर और साइन दो डिफरेंस आ रहे हैं. इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमने पहले इक्वेशन 1 लेनी है और इसमें वर्किंग करनी है. तो हमने लिखा टेकिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2a. हमें इक्वेशन 2 को देखते हुए यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी होगी क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए. तो हमने सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी कर लिया. x माइनस 1 इक्वल्स टू 2a. इक्वेशन 2 में स्क्वायर मौजूद है, 1 में नहीं है, तो हमने स्क्वायरिंग करनी है. और स्क्वायरिंग हमने सिर्फ एक साइड पे नहीं करनी, दोनों साइड पे करनी है. तो हमने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे हमारे पास बाइनोमियल टर्म है और राइट साइड पर हमारे पास मोनोमियल है. तो जब बाइनोमियल पे स्क्वायरिंग होगी तो उसको ओपन करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a होल स्क्वायर. लेफ्ट साइड को हम फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे. फार्मूला हम अप्लाई करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यहाँ पर a हम x को कंसीडर करेंगे और b के लिए हम 1/x कंसीडर करेंगे. तो a स्क्वायर की जगह पे हमने x लिखा और स्क्वायर लगाया माइनस 2ab, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x. तो ये 2ab बन गया प्लस b स्क्वायर की जगह 1/x और होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर. 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, 2 2 ज़ार 4 एंड a के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा. ऐड हो रहे हैं x, तो इन्हें हम कैंसिल कर देंगे. x से x को हमने कैंसिल कर दिया. x स्क्वायर माइनस 2 1 इज 2 माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर. अब मैं यहाँ पर भी इसको इक्वेशन 3 कह सकती हूँ और इस -2 को इक्वल के दूसरी साइड पे भी ले जाकर इसे इक्वेशन 3 कह सकती हूँ. यहाँ पर मैं इसे इक्वेशन 3 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सब्ट्रैक्टिंग मेथड इस्तेमाल करूँगी. अगर आप कंपैरिजन मेथड के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपने -2 को इक्वल की दूसरी साइड पर राइट साइड पर शिफ्ट करना है और फिर आपने इसको इक्वेशन 3 का नेम देना है. अब मैं इक्वेशन 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगी. तो मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, यानी 2 में से मैं 3 को माइनस करवा दूंगी. तो सबसे पहले मैं 2 को कॉपी करूंगी क्योंकि मुझे 2 में से 3 को माइनस करना है. तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को कॉपी करेंगे.
हॉरिजॉन्टली वे हमने यहाँ पर चूज़ किया है, हॉरिजॉन्टल वे में हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप नंबर के नीचे नंबर को कॉपी करें। x² -2 प्लस 1/x² इक्वल्स टू 4a²। साइन चेंज कर देंगे, जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव का साइन लगाएंगे और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव का साइन मेंशन करेंगे। माइनस से प्लस शो किया एंड यहाँ पे माइनस। अब जो हमने साइन इनकी नई साइन बनाई है, यही साइन इनकी काउंट की जाएगी। x² पॉजिटिव, प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से 1/x² पॉजिटिव एंड 1/x² नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। +2 हमारा रिमेनिंग नंबर है। 2 इक्वल्स टू b² एंड -4a²। ये हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन है, ऐसी रिलेशन जिसमें x मौजूद नहीं है। b² -4² इक्वल्स टू 2। अब इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, रीअरेंज ज़रूर कर सकते हैं, यानी कि हम चाहे तो b² को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, या a² को पॉजिटिव करना है तो इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, लेकिन हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, रीअरेंज ज़रूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 है हमारे पास। 2 इक्वेशंस हैं और ये क्वेश्चन 2011 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। x + 1/x इक्वल्स टू 2a एंड x³ + 1/x³ इक्वल्स टू b³। यहाँ दोनों इक्वेशन में से हमें एक ऐसी इक्वेशन को ड्राइव करना है जहाँ पर x मौजूद ना हो। सबसे पहले इक्वेशन को हम नेमिंग दे देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, देखते हैं तो यहाँ पर साइन तो सेम है, दोनों के साथ पॉजिटिव है, बट पावर डिफरेंट है। फर्स्ट इक्वेशन में x की पावर 1 है और सेकेंड इक्वेशन में x की पावर 3 है। तो हमें कुछ इक्वेशन नंबर 1 में वर्किंग करनी है। हमने लिखा टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज x + 1/x इक्वल्स टू 2a। इक्वेशन 2 के इक्वल करना है हमें, यानी कि पावर 3 ऐड करना है x के साथ, तो हम क्यूब लेंगे। हमने लिखा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पर क्यूब ले लेंगे। x + 1/x होल क्यूब इक्वल्स टू 2a होल क्यूब। के लेफ्ट साइड पर हमने फॉर्मूले के थ्रू ओपन करना है। फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना है a + b होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab a + b। को याद करने का आसान तरीका ये है कि आप a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले को अपने माइंड में रखें और जहाँ जहाँ स्क्वायर है वहाँ वहाँ आपने क्यूब का इस्तेमाल कर लेना है। बस एक एडिशन ब्रैकेट आपने बनाना है a + b का। बाकी आपने जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ आपने 3 लगाना है, पावर में भी और प्रोडक्ट में भी। तो a + b होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab a + b। यहाँ पर a x कंसिडर करेंगे और b की जगह पर हम 1/x पुट करेंगे। a³ इट्स मीन x³ प्लस b³ की जगह पर 1/x होल क्यूब प्लस 3ab 3 a की प्लेस पर x, b की प्लेस पर 1/x एंड a + b इक्वल्स टू x + 1/x। यहाँ पर x + 1/x हमें अगेन मिल रहा है इक्वल्स टू 2 के ऊपर क्यूब है, इट्स मीन 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4 and 4 2s are 8 8a³। x की डिवीजन हो रही है, x डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे। x³ प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 1/x³ प्लस 3 1 is 3
एंड x प्लस 1/x इक्वल्स टू 8a³। यहाँ इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमें x³ और 1/x³ चाहिए, जो कि हमने कर लिया है। अब यहाँ पर एडिशनल ब्रैकेट है x प्लस 1/x, इसको हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए हम इसकी सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू है इसकी 2a। अब हम इसकी जगह पर पुट कर देंगे x³ प्लस 1/x³ प्लस 3। x प्लस 1/x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी सब्स्टिट्यूट वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2a इक्वल्स टू 8a³। x³ प्लस 1/x³, 3 2s आर 6a इक्वल्स टू 8a³। मैं यहाँ पर भी इसको इक्वेशन थर्ड का नेम दे सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैं यहाँ पर कंपैरिजन मेथड यूज़ करूँगी, तो मैं इसीलिए 6 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ। प्लस में है, इक्वल की दूसरी साइड पर राइट साइड पर जब शिफ्ट होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 8a³ माइनस 6a, और ये मेरी इक्वेशन है 3। अब मैं इक्वेशन 3 और 2 की लेफ्ट साइड को कंपेयर करूँगी। बोथ आर सेम, इक्वेशन 2 एंड 3। तो मैं ये कहूँगी कि जब इनकी लेफ्ट साइड सेम है तो इनकी राइट साइड भी सेम होगी। इट्स मीन 8a³ माइनस 6a इक्वल्स टू b³। ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं क्यूबिक वैल्यूज़ को एक साथ लिख दूँ, यानी कि 8a³ और b³ को साथ लिख दूँ। तो b यहाँ पर इक्वल के राइट साइड पर प्लस में ही लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और मैं चाह रही हूँ कि 6a पॉजिटिव हो जाए, तो मैं इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये 6a पॉजिटिव हो गया। तो 8a³ माइनस b³ इक्वल्स टू 6a इज आर रिक्वायर्ड रिलेशन दैट आर फ्री फ्रॉम x। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू m², और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x4 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू b4। ये 2015 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। दोनों इक्वेशन को हमने नेमिंग दे दी। इक्वेशन नंबर 1 पे हमें काम करना है। सिमिलर करने के लिए तो हमने लिखा टेक इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू m²। सिमिलर करने के लिए हमें स्क्वायरिंग की ज़रूरत है क्योंकि पावर 4 है। तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इक्वल की लेफ्ट साइड को हमने फॉर्मूले के थ्रू, फॉर्मूले की हेल्प से ओपन करना है, और हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पर a हम कंसीडर करेंगे x² को और b हम कंसीडर करेंगे 1/x² को। सो a² की जगह हमने लिखा x² और होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की जगह पे 2 ही लिखा, a की जगह पर x², b की जगह पर 1/x² प्लस b² की जगह पे हमने लिखना है 1/x होल स्क्वायर, b की जगह पर हमने लिखना है 1/x² और होल स्क्वायर इक्वल्स टू m² एंड होल स्क्वायर। पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2s आर 4। सो m4 राइट साइड पर x पावर 4 प्लस x² डिवाइड होने कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, x² होल स्क्वायर इट्स मीन x पावर 4 इक्वल्स टू m4 x4 प्लस 2
प्लस 1/x4 इक्वल्स टू m4। मैं यहाँ पर कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैं यहाँ 2 को इक्वल की राइट साइड पे शिफ्ट करूँगी। अभी ये पॉजिटिव है, राइट साइड पर जब जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो m4 माइनस 2 x4 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू m4 माइनस 2। इट्स आर इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करते हैं। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, इट्स मीन दोनों की राइट साइड भी इक्वल होगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 2, m4 माइनस 2 इक्वल्स टू b4। अब मैं इसको रीअरेंज कर सकती हूँ। मैं ये m4 और b4 यानी पावर 4 की टर्म को एक साथ लिख दूँ इक्वल के, तो मैंने ये लिख दिया m4 माइनस b4 इक्वल्स टू माइनस 2 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये प्लस 2 हो गया। मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, m4 माइनस b4 इक्वल्स टू 2। ये हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन है जिसमें x मौजूद नहीं है।